सो क्या होता है पीएच स्केल? इट इज द लोगैरिथम स्केल दैट मेजर्स एसिडिटी और बेसिसिटी। जितना कम पीएच उतना ज्यादा एसिडिक, जितना ज्यादा पीएच उतना ज्यादा बेसिक। 7 न्यूट्रल पॉइंट है। कब? 25 डिग्री सेल्सियस पर। हर टेम्परेचर पर नहीं होता। वो जो 0 to 14 आप याद करते आ रहे हो ना बहुत टाइम से, वो रूम टेम्परेचर पर है। आप टेम्परेचर बदलोगे वो पीएच स्केल भी बदल जाता है। पर हम नॉर्मली याद करते हैं वो 0 to 14 वाला, बिकॉज नॉर्मली वी कैलकुलेट इट एट रूम टेम्परेचर। बट डू रिमेंबर आपका पीएच स्केल भी बदल सकता है अगर आप टेम्परेचर बदलेंगे तो, वो हमेशा फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होता है पीएच? माइनस लोगैरिथम ऑफ H पॉजिटिव एंड कंसंट्रेशन। तो अभी जो हम लिख कर आ रहे थे वो न्यूट्रल वाटर के लिए कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव याद करो, 10⁻⁻⁷ लिखा था। निकाल के देखिए उसका पीएच क्या आता है। तो पीएच आएगा माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻⁷। तो कुछ रूल्स होते हैं लोगैरिथम के, वो थोड़े से ध्यान रखने हैं। लॉग ऑफ a की पावर b का आप लिख सकते हो b will come out, the power will come out b log a। ठीक है, तो आप यहां पर -7 को जो पावर है इट कैन बी टेकन आउटसाइड, बाहर माइनस का साइन एज इट इज रहा, -7 log 10। log 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये आ गया 7। इसलिए आप कहते हो न्यूट्रल वाटर का पीएच 7 है। कब 7 है? जब रूम टेम्परेचर की बात की जाए, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर Kw की वैल्यू 10⁻⁻14 आती है, उससे H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन हमने 10⁻⁷ निकाला था, इसलिए pH 7 आता है। तो वो जो pH स्केल बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? आप pH स्केल इस तरीके से बनाते हैं। ये pKw की वैल्यू होती है, रूम टेम्परेचर की बात करें at 25 डिग्री सेल्सियस, और यहां पर क्या होता है pKw/2। तो रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर Kw कितना लिख कर आए थे आप? 10⁻⁻14। तो pKw कितना आ जाएगा? 14। तो pKw/2 कितना आ जाएगा? 0.714 हो गया। ठीक है, ये बना कर आते हो, ये कहाँ से आया है वो आज आपने सीखा। ठीक है, और ये कब ट्रू है? रूम टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ाओगे या कम करोगे पीएच स्केल भी चेंज हो जाएगा। ये जो न्यूट्रल पॉइंट है 7, ये रूम टेम्परेचर पर है। टेम्परेचर चेंज करने से ये न्यूट्रल पॉइंट भी शिफ्ट होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो हम समझ गए पीएच क्या होता है, हाँ समझ गए। तो पीओएच भी निकाल लेते हैं, सेम ही बात है, बस H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन की जगह क्या लिखोगे? हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन। देखो POH पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड माइनस लोगैरिथम ऑफ OH माइनस का कंसंट्रेशन। अभी एक रिलेशनशिप लिखा था आपने KW KB वाला, क्या लिखा था? ये लिखा था। एक और लिख सकते हो, ये तो जानते ही हो, तो ऐसा लिख सकते हैं इसको। और रूम टेम्परेचर पर क्या लिख सकते हो? pKw को 14। तो हमको pH पता है, POH निकाल सकते हैं, POH पता है, pH निकाल सकते हैं। कब है ये वाली 14 वाली वैल्यू जो हम लिखते रहते हैं ना आग बंद करके, वो रूम टेम्परेचर पर है। अगर किसी और टेम्परेचर पर है वो बताएगा, आपको याद नहीं करनी है। ठीक है, सो दिस इज pH प्लस POH एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नाउ वी अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑल्सो। रिलेशनशिप भी देख लिया हमने, वो रिलेशनशिप वैसे आपका pKw के साथ है। जैसे यहाँ पे लिखा था ना, ये अगर आपको याद हो, ये चारों चीजें रिलेट करके देखो, काफी सिमिलर है। KW K इंटू KB, KW इज ऑल्सो H पॉजिटिव इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन। ये क्या है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का K और KB। ये क्या है? H पॉजिटिव और OH माइनस का कंसंट्रेशन। तो pKw के टर्म्स में हो जाएगा pH प्लस POH, pKw के टर्म्स में वो क्या हो जाएगा? pKa प्लस pKb। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट। नाउ व्हाट एल्स वी कैन डू? अब हम वीक एसिड का निकालना चाहते हैं पीएच। स्ट्रॉन्ग एसिड का तो क्या है, जितना वो डिसोशिएट करेगा उतना H पॉजिटिव आयन आप निकाल लोगे, और आप निकाल सकते हो उसका पीएच। जैसे मैंने कहा HCl दे रखा है मुझे 10⁻⁻2 मोलर, इसका पीएच निकाल दो। ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, पूरा डिसोशिएट करता है, तो HCl पूरा डिसोशिएट करके आपको दिखा देगा कि H पॉजिटिव भी 10⁻⁻2 मोलर बनता है। तो आप कह दोगे इसका पीएच 2 है। कैसे?
माइनस लॉग ऑफ 10⁻²। ये तो आसान है, हाँ ये आसान है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड का भी आसान है, 1-2 स्टेप्स ज्यादा है, ठीक है। अब H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन वीक एसिड के कैसे निकालोगे? अब याद करो वो जो फॉर्मूला लिख कर आए थे, कुछ याद आ रहा है? ये H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन आपने लिखा था C अल्फा, हमने कहा था इसको यूज करेंगे आगे जाके, आ गया है उसका यूज, ठीक है। C अल्फा है, पर ये तो कुछ और ही लिख कर दिया हुआ है हमको। हमने अल्फा को K के टर्म्स में लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि हमको दिया जाएगा K का वैल्यू, pK का वैल्यू, कंसंट्रेशन, हम उसको यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। कैसे आया ये? एक और चीज पढ़ी थी, एक तो ये लिखा था H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन है C अल्फा, एक ये भी तो लिख कर आए थे K इज C अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा। और याद करो क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट था, हमने कहा था अल्फा की वैल्यू बहुत 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 कम होगी 1 से, तो नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, तो बच क्या जाएगा K C अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा क्या लिख सकते हो फिर? अल्फा स्क्वायर इज Ka बाय C, ये लिखा ना, Ka इज C अल्फा स्क्वायर व्हेन अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, है ना। तो यहाँ से आप अल्फा स्क्वायर को लिख सकते हो Ka बाय C, अल्फा को क्या लिख सकते हो? ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हुई है इस फॉर्मूला के अंदर। लेट्स डू इट। तो आपने लिखा H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन इज C इंटू अल्फा, अल्फा को लिखा अंडर रूट ऑफ Ka ओवर C, C को अगर आप अंदर ले आएंगे अंडर रूट के तो Ka इंटू C स्क्वायर, पता चला कैसे आया? Ka इंटू C कहाँ से आया? ये हमने सिर्फ रटा नहीं है, हम पहले से पढ़कर आए थे, बस सब्स्टिट्यूट किया है। ये किसके लिए है? वीक एसिड की स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड के लिए। क्यों है वीक एसिड के लिए? पूरा डिसोशिएट नहीं करती। Ka क्या है? वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। C क्या है? कंसंट्रेशन वीक एसिड का। कब लगा सकते हो इसको? जब आपका डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा is very very less than 1, then only you can do this kind of approximation, तब जाकर आएगा ये वाला फॉर्मूला। ना हो मेरा अल्फा बहुत कम, थोड़ी हो उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू, तो ये सब नहीं करोगे ऑब्वियसली, तब आप इस फॉर्मूला से निकालोगे पूरा, सॉरी इस फॉर्मूला से निकालोगे, पूरा सॉल्व करोगे, फिर कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करोगे। तो इसलिए देखो यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन का साइन क्यों दे रखा है हमने? क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि अल्फा इज, और ना करें हम अज्यूम तो भी निकालने को आ सकता है। तो आप अल्फा यहां से निकालेंगे, Ka C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, पूरा सॉल्व करेंगे Ka और C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, फिर उसको कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जब अल्फा बहुत कम है। ओके, सो दोनों फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, और अप्रोक्सीमेशन क्यों है वो भी बताना चाहिए, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो फाइनल भी चलेगा, बट यू शुड नो कहाँ से आया, ठीक है। तो हमने क्या निकाला? H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन वीक एसिड के लिए क्या है? अंडर रूट ऑफ Ka इंटू C, या आप लिख सकते हो pH कितना आया फिर? माइनस लॉग ऑफ अंडर रूट Ka इंटू C। तो वीक एसिड का ऐसे निकालोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड का तो डायरेक्ट था क्योंकि वो पूरा डिसोशिएट करता है सोल्यूशन में, इट डिसोशिएट्स कंप्लीटली, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। उधर कोई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फंडा ही नहीं है, तो ज़्यादा चिंता नहीं करते उधर। हाँ, वीक एसिड में करने की जरूरत है। और अब वीक बेस का ये भी तो पूछ सकता है, तो वापस थोड़ी करोगे ये सब, एग्जैक्टली सेम ही तो होता है। जब आप लिख कर आए थे Kb का एक्सप्रेशन सेम है, OH माइनस के कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन सेम है, तो इधर क्या करोगे? सिर्फ बदल दोगे Ka को Kb से, और कंसंट्रेशन किसकी लिख दोगे? वीक बेस की, तो POH आ जाएगा, POH आ जाएगा। अलग से नहीं पढ़ना है। देखो एक बारी पढ़ लिया वीक एसिड, जो भी उसके लिए फॉर्मूलाज निकाले हमने, चाहे वो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट हो, चाहे H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन हो, वही सेम कॉपी पेस्ट करना है वीक बेस के लिए। अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बदलने की क्या जरूरत है? K की जगह Kb करके आना है। कंसंट्रेशन एसिड है तो वीक एसिड का कंसंट्रेशन है, बेस लिया है तो वीक बेस का कंसंट्रेशन है। वहां पर H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन निकालते हो, वीक बेस के लिए हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन निकालते हो। यहाँ पर pH बताते हो, वीक बेस के लिए POH बताते हो, बस यही फर्क है, बाकी सब एग्जैक्टली सेम है। आई विल शो यू द एक्सप्रेशन ऑल्सो। देखो हम वापस से डिराइव नहीं करेंगे ऑब्वियसली, देख पा रहे हो? ये लिखा था आपने H पॉजिटिव के लिए,
कोई फर्क है? यहाँ पे C किसका है? वीक एसिड का कंसंट्रेशन। यहाँ पर क्या है? C वीक बेस का कंसंट्रेशन, ऑब्वियस है ना। यहाँ पर POH है, उधर pH निकालते हो, बात तो वही है ना। और मान लो वो भी नहीं करना है तो pH से डायरेक्टली भी POH निकाल सकते हो। फॉर्मूला पढ़ा था ना, pH प्लस POH इक्वल टू 14 वाला, और भी आसान हो जाएगा, ये भी नहीं करके आना तो, है ना। वी हैव दिस एक्सप्रेशन ऑल्सो, वी कैन यूज दैट। देखो फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं, हाँ याद करने की जरूरत है, हाँ इससे क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब फॉर्मूलाज डायरेक्टली याद होंगे, पर वो आए कहाँ से वो भी जानना जरूरी है। तो शुरुआत में तो एक दो बारी डेरिवेशन भी खुद लिख कर देखो, बाद में व्हेन यू आर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स यू डोंट हैव टू डिराइव एवरीथिंग, वी डोंट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम, then we are just going to use the formulas directly, but we should know from where they come from. Okay, we have done that already. All right, so now we can see the POH of weak base, we have also seen the pH of weak acid, we have also seen the entire expression. I hope you understand कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब